अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी आपने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो कब स्टार्ट होगा और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है, जिसकी अटेंडेंस के बगैर आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और नेक्स्ट जब मैं क्विज़ेज़ वगैरह के सोल्यूशन, असाइनमेंट्स के सोल्यूशन, जीडीबीज़ के सोल्यूशंस अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाएं, आप आसानी से उनको सॉल्व करके अपने एलएमएस पे अपलोड कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ को। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस जो है वो किन सब्जेक्ट्स की ज़रूरी है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था VU001 जो है उसकी अटेंडेंस ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो किस चीज़ की अटेंडेंस ज़रूरी है। एक अटेंडेंस जो है वो VU001 की ज़रूरी है, उसके आपके लेक्चर्स जो हैं LMS से लेना ज़रूरी है। सेकंड जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लैब्स की क्लास लेना आपके लिए ज़रूरी है, उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना आपके लिए ज़रूरी है, वो भी आपकी अटेंडेंस जो है वो कंसिडर होगी। थर्ड एक और सब्जेक्ट है जो मैंने देखा है जिसकी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता ही नहीं कि उनकी अटेंडेंस इस सब्जेक्ट की ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा पहले उनको बता दिया जाए कि उनकी इस सब्जेक्ट की अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं। CS101 वो सब्जेक्ट है जिसकी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है, और CS101 सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। इट्स मीन के न्यू स्टूडेंट्स का वो सब्जेक्ट होता है, और न्यू स्टूडेंट्स को अवेयर करना ज़रूरी था कि उनका CS101 जो सब्जेक्ट है उसकी अटेंडेंस ज़रूरी है और उन्होंने उसका लेक्चर ज़रूर लेना है। अब ये देखिए स्टूडेंट ने क्या किया, उसने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं लिया, तो उसका अभी तक फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, जबकि वीक जो है वो लेक्चर्स को थर्ड हो गया है, तो अभी तक इसका एक लेक्चर है। इट्स मीन कि इसको नहीं पता था कि इसकी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है इस सब्जेक्ट की, नहीं तो उसने अपने लेक्चर्स जो थे वो सीन कर लेने थे। अब मैं आपको बता दूं कि आप मज़ीद जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आपको पता चल सकता है कि उन सब्जेक्ट की अटेंडेंस ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट की ईच सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में जाना है, और अनाउंसमेंट में जाके आपने देखना है कि अनाउंसमेंट में ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि अटेंडेंस ज़रूरी है या 40% वीडियो जो है वो देखना ज़रूरी है। तो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, अनाउंसमेंट देखेंगे, तो वहाँ पे अगर लिखा होगा तो इट्स मीन कि उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की वो अनाउंसमेंट होगी, उस सब्जेक्ट की अटेंडेंस ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड, अब जिनका ये सब्जेक्ट है CS101 वो इस तरह से अनाउंसमेंट में जाके ये अनाउंसमेंट रीड कर सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 40% आप वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। ठीक है, ये देखें, एंड एक वीडियो जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपने ये चीज़ें जो है वीडियो देखनी है, रीडिंग करनी है, पोस्ट असेसमेंट, ठीक है, ये तमाम एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आएगा। और जब तक आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं सीन करेंगे तब तक आपका सेकंड लेक्चर जो है वो आपका शो नहीं होगा LMS पे। और ये देखिए एटलीस्ट वीडियो को आपने कितना देखना है, 40% वीडियो को एटलीस्ट आपने देखना है। जब आप 40% देखेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो कंसिडर हो जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर भी आपके LMS पे अपलोड हो जाएगा। अब सेकंड आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, आपने इस प्रोग्रेस पे जाना है। 2 पॉइंट मैंने बता दिए। फर्स्ट ये कि आप उस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में जाएं और वहाँ चेक करें, अगर वहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने लेक्चर ज़रूर देखना है तो इट्स मीन आपकी अटेंडेंस उस सब्जेक्ट की होगी। सेकंड ये है कि आप प्रोग्रेस में जाएं। ये देखिए मैं प्रोग्रेस में आई हूँ, प्रोग्रेस में यहाँ तमाम सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब ये देखें CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे इसकी अटेंडेंस जो है उन्होंने कहा है कि ज़रूरी है। ये देखिए स्टूडेंट की फर्स्ट वीक की प्रेजेंट है और सेकंड और थर्ड की एब्सेंट है। एब्सेंट क्यों है, बिकॉज उसने जस्ट एक ही लेक्चर जो है वो सीन किया है, नेक्स्ट लेक्चर उसने सीन नहीं किए, इसलिए उसकी नेक्स्ट वीक्स में एब्सेंट है। अब ये देखिए सेकंड, इट्स मीन इसकी अटेंडेंस यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब कि CS101 की अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश 101 का भी इस तरह से कोई सीन है, क्या उसकी अटेंडेंस भी ज़रूरी है।
तो इस तरह से आपको अगर किसी सब्जेक्ट का डाउट है कि आपकी उसकी अटेंडेंस होगी या नहीं होगी, तो आप इस तरह से खुद भी चेक कर सकते हैं ईच सब्जेक्ट का। अब ये देखें, यहाँ पे कोई अटेंडेंस वाला सीन नहीं है, इट्स मीन इसकी अटेंडेंस जो है वो नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो अब 2 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, एक प्रैक्टिकल लैब्स, उनकी क्लास लेना आपके लिए ज़रूरी है। CS 11 के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने CS 11 के लेक्चर्स जो हैं वो अपने LMS से सुनने हैं। सेकंड जो VU 001 बुक है उसके भी आपने लेक्चर्स अपने यहाँ LMS से सुनने हैं। अब हम बात कर लेते, अटेंडेंस जो है वो तो आपको क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम, मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो होपफुली जुलाई को 16 जुलाई को स्टार्ट हो जाए। ये देखें, 16 जुलाई को होपफुली आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाए। इसलिए आज 26 हो गया, तो बहुत कम दिन रह गए हैं। इसलिए आपने क्या करना है, आपने साथ साथ अपनी स्टडी जो है वो जारी रखनी है, साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और अपनी तैयारी जो है वो फुल रखें, क्योंकि जैसे ही आपके ये लेक्चर्स जो है 22 हो जाएंगे, ये देखिए अब 7 लेक्चर हो गए हैं, जैसे ही यहाँ पे 22 होंगे देन 1-2 दिन के बाद आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि बाद में लेक्चर सुन लेंगे या ये वो, ठीक है। तो आपने साथ साथ अपने लेक्चर्स जो हैं वो सुनते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपका ज़्यादा काम हो जाएगा और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप मिड टर्म की अच्छे से तैयारी कर सकें। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपने तैयारी करनी है और कब आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है एंड किन सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस जो है वो आपने लगवानी है। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं, ताकि आपको मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। एंड जब हम आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट होंगी, तो उसके एक्टिविटीज़ में जो आपके क्विज़ेज़ होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, उनके सोल्यूशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, वो आपको मिलते रहेंगे और आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे से परफॉर्म करके फुल मार्क्स ले सकेंगे।